हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स एंड वेलकम बैक। आज थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं जो मौसम बदलते के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी, मच्छरों के बारे में। आज मैं फिर से बात करना चाहती हूँ। मच्छर से जो डेंगू मलेरिया फैलता है, सब लोग उससे बहुत अच्छे से वाकिफ है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर दोनों ही बीमारियां, डेंगू और मलेरिया, बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इंडिया वो एक ऐसी जगह है, इंडिया अफ्रीका वो ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पर जो एंडेमिक मानी जाती हैं मलेरिया के लिए, यानी कि यहाँ पर वो मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में है जो डेंगू और मलेरिया दोनों फैला सकते हैं। डेंगू का जो मच्छर है वो अच्छी अच्छी जगहों पर भी मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया और अफ्रीका में मिले। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह, चाइना वगैरह सब में डेंगू का मच्छर मिलता है और किसी भी टाइम कभी भी, स्पेशली दिन के अवसर पर काट लेता है। लेकिन जो मलेरिया का जो मच्छर है वो एंडेमिक है इंडिया और अफ्रीका जैसी जगहों के लिए। और इनफैक्ट ऐसी जगहों पर जो बाहर से लोग टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, उनको पहले से ही ये सब सिखा के, पढ़ा के, उनको मेडिसिन दे दा के भेजा जाता है कि वहाँ पर ये चीज़ जो है, मच्छर ये काटने से आपको मलेरिया हो सकता है। और मलेरिया बहुत अलग अलग तरह तरह का होता है, शायद ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा। एक मलेरिया जो हम लोग सुनते रहते हैं, जो बहुत ही माइल्ड सी कंडीशन, माइल्ड तो उसको भी नहीं कहेंगे क्योंकि बुखार आना, उल्टी होना, तेज बुखार आना, इनफैक्ट उल्टी होना, काफी दिन तक इसका चलना, ये सब माइल्ड तो नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया नहीं है। बट जो एक मलेरिया और होता है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं वो हो सकते हैं, जिसके अंदर मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग में सूजन तक आ सकती है। लिवर के अंदर सूजन तो आती ही है मलेरिया के अंदर, पर और बुरी तरह की सूजन है जो ठीक नहीं होता है और हो सकता है कि इंसान की के लिए वो जानलेवा भी बन जाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मलेरिया की ही लक्षण है और थोड़ा सा और खतरनाक वाले मलेरिया की तरफ इशारा करती है। उसी तरह डेंगू भी जो है, जिसको हुआ ठीक हो गया वो ठीक है, बहुत सारी वीकनेस हुई ठीक हो गई वो भी ठीक है। लेकिन जिनको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है या जिनको कोएगुलोपैथी शुरू हो जाती है, यानी कि खून का गाढ़ा होना, वो गाढ़ा होने के साथ साथ प्लेटलेट का कम होना, ये सब चीज़ें, और इतना कम हो जाना कि ब्लीडिंग हर जगह से शुरू हो जाए, ये सब तकलीफें हो सकती हैं। यही डेंगू के भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो दोनों ही ऐसे मर्ज हैं जो मच्छर के काटने से होते हैं, दोनों ही ऐसे मर्ज हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, दोनों ही ऐसे मर्ज हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर और खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए कुल टोटल बात यह है कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर मच्छर के काटने से बचना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि रात को तो चलिए हम हो सकता है मच्छरदानी लगा ले, रात को हम लोग कुछ हिट विट डाल के सो जाएं, लेकिन पूरे दिन भर जब काम करते हैं या रात में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम हम मच्छर से अपने आप को कैसे बचाएं। तो बहुत सारे अब मार्केट में चीज़ें आ गई हैं। फैब्रिक रोल ऑन स्प्रे है, स्किन पे लगाने वाला ऑइंटमेंट है, और इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको मच्छर से बचा सकती हैं। कुछ लोग जो हैं हॉल के अंदर अगरबत्ती या फिर वो कोयल, जो मस्कीटो कोयल आता है, वो जला के बैठते हैं। कुछ नीम के पत्ते जला लेते हैं, जिसकी वजह से मच्छर का थोड़ा सा आना कम होता है रात के अंदर। वो थोड़ा सा आसपास, घर के आसपास उसकी नीम के पत्तों की आग दे देते हैं, जिससे मच्छर भाग जाते हैं। गवर्नमेंट भी बार बार मस्कीटो स्प्रे करती ही रहती है। और कुछ लोग घर के अंदर वो नेट लगा के रखते हैं, जालियाँ लगा के रखते हैं, जिससे घर के अंदर तक मच्छर ना आए। ये सब कुछ करने के बाद भी मच्छर तो आते ही हैं। आप लोगों को उसका थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। ये मैंने बहुत सारे आपको तरीके बता दिए हैं मच्छर से बचने के, जिसमें से काफ़ी अच्छा रोल ऑन स्प्रे है जो आप अपने कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। स्पेशली नीचे पैरों के आसपास लगाइए, पीछे की तरफ लगाइए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट कम जहाँ पर होता है। आप हाथ हिलाते रहते तो आगे मच्छर इतना नहीं काटता है, लेकिन पीछे की तरफ से और स्पेशली नीचे पैरों पे मच्छर बहुत काटते हैं। तो नीचे और पीछे की तरफ ज़रूर फैब्रिक रोल ऑन लगाइए। नहीं तो आप लोग वो जो पहले का ऑइंटमेंट था, अब नए भी बहुत सारे आ गए हैं, उनको अपनी स्किन पे लगा के आप बिल्कुल मच्छर को थोड़ा दूर रख सकते हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मलेरिया और डेंगू, इनका इलाज तो संभव है, लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेशन में फंसिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन हम लोगों के लिए भी, ऐसे पेशेंट्स का प्रेगनेंसी के अंदर इलाज करना। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग को नए वीडियोस मिलते रहें।